असम दोस्तों दुश्मन एक मरतबा फिर मक्कारी दिखा रहा है और रात की तारीख में सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने आज भारत पर वाज़ेह तौर पर जंगी बढ़तरी हासिल कर ली थी और पूरा पाकिस्तान इस वक्त पाक फ़ौज के साथ जश्न मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरह आज फाइट की, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत में मज़ाइल दागे, जिस तरह पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया ने हमले किए और इनकी 3 एयर बेसिस को उड़ाकर भारतीय अवाम में जो खौफ व हरास फैलाया वो एक देखने के काबिल था। और यकीनन बात है कि भारतीय अवाम तौबा कर रही होगी कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जंग लड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के इस कदम के शदीद हमले थे कि भारत इस वक्त जो इनकी अवाम में खौफ व हरास फैल गया था। और इन्होंने यकीनन बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिकन सदर के पहुंच जाकर पकड़े कि हमारी इनके साथ सुलह करवा दें, जिसके बाद अमेरिकन सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा तय पाया और दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की और जंग बंदी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान ऑफिशियली तौर पर भी ये अनाउंसमेंट कर दी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी मुआहदा जो सीज़ फायर मुआहदा है वो हो चुका है। लेकिन अब रात की तारीख में एक मरतबा फिर दुश्मन ने मक्कारी दिखाई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिनमें बहावलपुर पर सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसके अलावा जो लाहौर रीजन में ड्रोन अटैक किए गए हैं, सियालकोट में ड्रोन अटैक किए गए हैं और सबसे बढ़कर जो भारत ने अनोखा ड्रोन अटैक किया है वो पेशावर के शहर पर ड्रोन अटैक किया है। काफ़ी ज़्यादा शिद्दत किस्म का पेशावर के शहर में ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके पेश नज़र आप देखना होगा कि वहाँ पर सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जानी नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वो एक अलग बात है। फ़िलहाल जो भारत ने मक्कारी दिखाई है, भारत हमेशा मक्कारी ही दिखाता रहता है। जो सारा वाक़या था वो पुलवामा वाक़े पर हुआ, जहाँ पर पुलवामा में जहाँ पर एक दहशतगर्दी भारत में हमला होता है जी। लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट का कहना है कि भारत ने खुद ही वहाँ पर करवाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी आगे जो मुस्तकबिल तौर पर तीसरी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय अवाम को भड़काया जाता है, जिसके पेश नज़र वो पिछला भी इलेक्शन इसी वजह से जीता था 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और पाकिस्तान ने इनका एक पायलट भी पकड़ा था, जिसके पेश नज़र भारत को ये एक सियासी एडवांटेज हासिल हो गया और भारतीय अवाम में जो नरेंद्र मोदी की मकबूलियत थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, जिसको सेम प्रोसीजर पर करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है और अपना जो वोट बैंक है उसको बनाना चाहता है। फ़िलहाल जो इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक बनाया है वो कभी भी नहीं भूलेगा। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके अंदर घुसकर फाइट किया, जिस तरह हमने इनके अंदर जो इनका वहाँ में खौफ व हरास फैलाया, वो यकीनन बात है वो को देखने के काबिल था। क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत में अटैक किए हैं वो तकरीबन 25 से 26 शहरों पर किए हैं और इसका जो ज़िंदा सबूत है वो भारतीय मीडिया इस पर रोला डाल रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 25 शहरों पर हमले किए हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले जो 7 मई को पाकिस्तान के 7 शहरों पर अटैक किए थे, जिनमें पाकिस्तान के ज़्यादातर जो दर्ज गाँव थी वहाँ पर भारत ने ड्रोन अटैक किए। लेकिन पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया और बार बार भारत को कहता रहा कि आप हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ज़ाइया, जो हमारी आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। जिसके पेश नज़र जो पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन पर मिसाइल दागे, तो इनकी अवाम में देखा जा सकता है कि खौफ व हरास फैल गया। लोग छतों पर लेट गया, जिसके बाद जो रेलवे स्टेशन पर था वहाँ पर लेट गया। जिसके बाद आज भारत ने खुद अमेरिका को टेलीफोन करके कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर मुआहदा करवाएं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो सीज़ फायर मुआहदा था वो तय पा गया। लेकिन एक मरतबा फिर दुश्मन ने रात की तारीकी में मक्कारी दिखाई। हमने दिन के उजाले में भारत को तारे दिखाए, लेकिन भारत एक मरतबा फिर रात की तारीख में पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला करने पर तुला हुआ है।